अस्सलाम वालेकुम। अब दरवाजे हमारे लग चुके हैं। अब लॉक की बारी आ गई। ये हैंडल वाला एक लॉक है, मार्केट से जो मिल रहा है। अब इसमें ख्याल ये रखना है, इसका सारा सामान खोल के पहले आपने तरतीब से देख लेना है। कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो बाद में मसला पैदा करती हैं। ये राइट और लेफ्ट के हैंडल हैं, ये पिन उनसी आपस में हैंडल को जोड़ेंगी। ये टेक्निकल चीज़ है, इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप ख़राब कर देंगे तो फिर मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये इसका इनका लीवर है दरम्यान हैंडल के, ये इसका लॉक है। ये इसका मेन, अब ये सब चीज़ें जो सी हैं पेच चाबियाँ, ये लॉक जो है इसका इस जगह पे फिट होगा जब भी दरवाजे के अंदर लग जाएगा। ये इसके साथ है। अब इसका साइज लेते हैं दरवाजे के साथ रखकर। अब जुगाट में झरियाँ बनी होती हैं अगर सिंगल दरवाज़ा, तो इसको पहले अब हम ये मार्किंग की है यहाँ से, और उसके बाद अब यहाँ से मार्किंग कर रहे हैं। अब दरवाज़ा बंद करके ये मार्किंग, अब ये लॉक की मैंने तकरीबन पहले थोड़ी सी मार्किंग की हुई थी, यहाँ पर रखकर ये मार्किंग हो गई। अब इसके अंदर हमने झरी बनानी है। झरी मैंने ग्राइंडर के साथ यहाँ पर पहले निशान दे दिए हैं। अब हाथ के साथ इसे मैं कटिंग करने लगा हूँ। इसके बाजार से ये चौरसियाँ मिल जाती हैं, इसका साइज तकरीबन इसके बराबर होता है। इसकी मार्किंग इसके साइज के साथ करके हमने इतनी डेप्थ में देना है इसमें। तकरीबन इतनी डेप्थ चाहिए हमारी इसके अंदर। अब ये तकरीबन मैंने इसका आधा हिस्सा हो गया इसका यहाँ पे। अब मैंने एक 2.5 सूतर का बर्मा है, उसकी टिप को आगे से मैंने ग्राइंड करके ये शेप दी है मैंने। सामने से अगर तो आपको अपने टूल्स बनाने आते हैं तो आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। एक वर्मे को लेकर मैं टिप उसकी ख़त्म करके उसको भी इसके साथ ड्रिल मशीन के साथ बाकी जो इसके अंदर का जो स्क्रैप है, लकड़ी है, इसको मैं लेवल कर लूँगा। अब इसकी जो वॉल्स हैं इसके अंदर इसको साफ होने वाली हैं, वो लेवल में नहीं। अब इसमें लॉक फिट करके देखते हैं।
लें। परफेक्ट हो गया काम। अब दरवाजे में लॉक की जगह हमने बना ली है। अब दरवाजे में ये लॉक फिट करेंगे। अब ये यहाँ पर रखकर इसकी मार्किंग कर ली। अब इसमें ये 2 सुराख और करने हैं मज़ीद, लॉक का और हैंडल के लिए। अब यहाँ पे ड्रिल मशीन के साथ सुराख हो जाएंगे या आर पार हो जाएंगे और हमारा दरवाज़ा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे से होगा और इसकी शेप। ये पिन ग्राइंडर के आगे स्टोन लगाया हुआ है। अब ये हैंडल्स की बारी आ गई। इस लॉक को लगाना लाजमी, वरना ये प्ले है इसके अंदर। अगर ये लॉक ना लगा और हैंडल हर जगह लग गए फिर मसला खराब हो जाएगा। अब लॉक हमने एक तरफ से लगा दिया। अभी सुराख करने के लिए काम आ जाएगी। अब ये जो 2 सुराख करने हैं इसको फिट करने के लिए काम करेंगे। अब शुरू में जो ये 2 लॉक दिखाए थे मैंने, ये इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड पे पेज स्क्रू ड्राइवर का भी निशान बना हुआ है। ये वाली साइड अंदर आएगी, ये साइड बाहर जाएगी, दोनों साइड। अब ये चेक कर लेते हैं इसके अंदर लगाकर। अब इसका एक और फंक्शन जो बहुत ज़रूरी है, ये दोनों पेज खोल लेंगे। अब ये जो प्लेन साइड वाला पेज है इस हैंडल के अंदर पहले कसेंगे। ये हाथ से ही कसा गया है। जब हम इसे पेचकस के साथ टाइट करेंगे तो ये खुद ब खुद स्ट्रेच अपने आप को फिट कर लेगा।
ये पेच कसे नहीं इसके। अब ये दोनों साइड पे हमारे हैंडल लग गए। हैंडल लगने के बाद ये लॉक दोबारा लगेगा। क्योंकि इसमें ये इसके अंदर साइड के लॉक होने की वजह से ये बाद में लगेगा। और जो इसका पेच दिखाया था सबसे पहले मैंने, वो इस जगह से इसको टाइट करेगा। ये अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ गया। ऑपरेटिंग है, बस सब टाइट होनी बच गए। ये अंदर से लगे। अब ये सारे पेज टाइट कर लूँ, इसके बाद दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये सारे पेज टाइट करने के बाद, लॉक को टाइट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये इसके क्लीन हेड वाले जो हैं, इसके नट इस तरफ लगा दिए मैंने। ये जो पेज मैंने पहले दिखाए थे वो पेज अब लगे हैं। इसका सेंटर लॉक को फिक्स करने के लिए पेज इसके 4 पेज दिए हैं, तो ये सामने पतरी भी लग जाएंगे इस तरह। तो